देखिए, आज हमारा जो चैप्टर होगा भोजन एवं मानव स्वास्थ्य का जो अगला टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 में कि जो नशीले पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ से जो क्वेश्चन आते हैं क्लास 10th के अंदर वो देखिए। और उसमें सबसे पहले है मदिरा, मदिरा या शराब। तो मदिरा या शराब से जो पहला क्वेश्चन बनता है आपका वो ये बनेगा कि मदिरा या शराब के अंदर अल्कोहल का मुख्य घटक कौन सा होता है। मदिरा या शराब के अंदर अल्कोहल का मुख्य घटक कौन सा होता है। मदिरा या शराब के अंदर अल्कोहल का मुख्य घटक कौन सा होता है। तो इसमें होगा C2H5OH, C2H5OH। इसका जो IUPAC नाम होगा एथेनॉल होता है। क्या होगा? एथेनॉल। और इसका जो रूट नाम होगा वह है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। पहला क्वेश्चन जो शराब से बनेगा, अल्कोहल का मुख्य घटक शराब या मदिरा में कौन सा होता है। एथेनॉल या C2H5OH या रूट नाम एथिल अल्कोहल। अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो ये है कि मदिरा के लगातार सेवन करने से कौन सा रोग उत्पन्न होगा। वसीय यकृत। कौन सा रोग उत्पन्न होगा? वसीय यकृत। अगर हम लगातार मदिरा या अल्कोहल का सेवन करेंगे तो इसके कारण जो रोग उत्पन्न होगा उसका नाम है वसीय यकृत। और जब हम अल्कोहल का प्रयोग करते हैं यानी शराब का जब हम सेवन करते हैं और हमारे लीवर के अंदर, यकृत के अंदर HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो कि जिसे हम जठर रस भी कहते हैं, होता है। और जठर रस से अभिक्रिया करके एल्डिहाइडों का निर्माण करता है। और यहाँ पर जो एथेनॉल है ये HCl से अभिक्रिया करके एसिटाल्डिहाइड नामक एक विषैले पदार्थ का निर्माण करता है। एसिटाल्डिहाइड। तो 3 क्वेश्चन यहां से बन गए। मदिरा के अंदर अल्कोहल का मुख्य घटक एथेनॉल या C2H5OH। मदिरा के सेवन करने से होने वाले रोग का नाम वसीय यकृत। और मदिरा के सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर जो एक विषैले पदार्थ का निर्माण होता है एसिटाल्डिहाइड। अब जो चौथा क्वेश्चन बनेगा वो ये है कि शराब का सेवन करने से होने वाली हानियां। शराब का सेवन करने से होने वाली हानियां कौन कौन सी हैं। तो पहली हानि तो यह है कि इसके कारण हमारे शरीर में एक विकार उत्पन्न होगा जिसे रोग कहते हैं। और वह रोग का नाम है वसीय यकृत। वसीय यकृत रोग होता है। दूसरी हानि जो है वो ये होगी कि हमारे शरीर के अंदर एक हानिकारक एक विषैले पदार्थ का निर्माण होता है जिसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। इस तरीके से 2 हानि ये होगी। तीसरी हानि ये हो जाएगी कि हमारे शारीरिक व मानसिक संतुलन है वो उसका मान बहुत ही कम हो जाता है। अर्थात जो हमारे आवेग है मस्तिष्क से अंगों तक या अंगों से मस्तिष्क तक जो आवेगों का आदान प्रदान होता है, परिवहन होता है, वह आदान प्रदान न के बराबर यानी बहुत ही कम मात्रा में। जिस तरीके से हम अल्कोहल का जितनी मात्रा में अधिक उपयोग करते हैं उसी तरीके से उनका मान कम होता चला जाता है, क्योंकि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो डाउन हो जाता है। तो अगला है मानसिक व शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है। मानसिक व शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन बिगड़ जाता है। चौथी हानि होगी कि इसके कारण हमारा जो इकोनॉमी पावर है, इकोनॉमी कंडीशन है वो डाउन होगी और सोशल जो
रेपुटेशन है उसके मान में भी कमी आ जाएगी, अर्थात हमें आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक नुकसान होगा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। आर्थिक नुकसान एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। और पांचवी जो हानि है वो ये होगी कि स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। तो आपका जो मदिरा से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये है, पहला तो किसी मदिरा के अंदर अल्कोहल का, मदिरा के अंदर अल्कोहल का मुख्य घटक कौन सा होता है? एथेनॉल, जिसका अणु सूत्र होता है C2H5OH, जिसका रूढ़ नाम एथिल अल्कोहल। दूसरा प्रश्न मदिरा से बनता है कि मदिरा के सेवन करने से होने वाली रोग का नाम? वसीय यकृत। मदिरा के सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर किस हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है? एसिटाल्डिहाइड। और मदिरा के लगातार प्रयोग करने से या लगातार सेवन करने से होने वाली हानियां, पहली हानि कि मदिरा का अगर हम लगातार उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं, तो इसके कारण हमारे शरीर के अंदर वसीय यकृत रोग उत्पन्न हो जाता है। और अगर हम मदिरा का सेवन करेंगे तो मदिरा के सेवन करने से एसिटाल्डिहाइड नामक एक विषैले पदार्थ का हमारे शरीर के अंदर निर्माण होता है। मदिरा के सेवन करने से हमारी मानसिक और शारीरिक जो संतुलन है उसके मान में कमी आती है और आर्थिक नुकसान होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी और स्मरण शक्ति का मान कम होगा। इसके बाद अगला जो आपका नशीला पदार्थ है उसमें है तंबाकू। अब तंबाकू से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। तंबाकू से एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि ये पादप है तंबाकू का, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है निकोटिएना ट्यूबेकम। निकोटिएना ट्यूबेकम। निकोटिएना ट्यूबेकम इस तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम है। दूसरा क्वेश्चन जो इसका बनेगा कि ये तंबाकू का जो पादप है किस कुल या वंश का पादप है, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम एक ही चीज है। कुल या वंश, किस कुल या वंश का है? तो इसमें आ जाएगा सोलेनेसी। किस कुल या वंश का है? सोलेनेसी वंश का है। जो तीसरा क्वेश्चन इससे भी बनेगा तंबाकू से वो ये बनेगा कि इसके अंदर जो एल्केलॉइड है वह कौन सा होता है? तो एल्केलॉइड जो है निकोटिन होता है। तो तीन क्वेश्चन तो ये बन गए। तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम निकोटिएना ट्यूबेकम, तंबाकू का जो पादप है किस कुल या वंश का होता है? सोलेनेसी, तंबाकू के अंदर कौन सा एल्केलॉइड उपस्थित होता है? इसमें हो जाएगा निकोटिन। और इसी से जो चौथा क्वेश्चन उभर के आता है कि तंबाकू का अगर हम लगातार सेवन करेंगे तो इसके कारण होने वाली हानियां कौन कौन सी हैं? चौथा क्वेश्चन बनता है ये हानियां। तो तंबाकू के सेवन करने से होने वाली हानि पहली है मुख, जीभ, गला एवं फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। कैंसर हो सकता है। मुख, जीभ, गला एवं फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। कैंसर होगा नहीं बल्कि कैंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, संभावनाएं बढ़ जाती है।
क्योंकि कैंसर का मतलब है कि जब हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनका जो विभाजन है उस अनियंत्रित रूप से हो जाता है, अर्थात कोशिकाओं का विभाजन एक नियंत्रित रूप से होता है तब तक हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, लेकिन जैसे ही अनियंत्रित रूप में चला जाता है तो उस विकार को ही हम कैंसर नाम देंगे। तो पहली जो विसंगति या पहली तंबाकू के सेवन करने के कारण जो हानि होगी वो ये होगी कि हमारा मुख, जीभ, गला और फेफड़े के अंदर कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दूसरा है कि यदि गर्भवती महिला तंबाकू का सेवन करती है तो उनके अंदर भ्रूण विकास की गति धीमी हो जाती है। यदि गर्भवती महिला तंबाकू का सेवन करती है तो उसके अंदर भ्रूण विकास की गति मंद हो जाती है। भ्रूण विकास की गति मंद हो जाती है। भ्रूण विकास की गति मंद कब होगी? जब कोई भी गर्भवती महिला, यदि कोई महिला है और उसके शरीर के अंदर गर्भस्थ शिशु है, उस कंडीशन में अगर वह महिला तंबाकू का सेवन करती है तो उसके अंदर जो भ्रूण विकास की जो गति होनी चाहिए थी उसके मान में कमी आ जाती है, अर्थात वह गति कम हो जाती है। तीसरा यह है कि जो सिगरेट से निकलने वाली धुआं है, जब हम सिगरेट का सेवन करते हैं तो जो उसके कारण जो धुआं निकलती है वह हमारे शरीर की आरबीसी जो रक्त के अंदर होती है, रेड ब्लड सेल्स या लाल रुधिर कोशिकाएं, इनको नष्ट करती है। जब लाल रुधिर कोशिकाओं का कार्य होता है हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन करना, CO2 को अंगों से फेफड़ों तक पहुंचाना और फेफड़ों से ऑक्सीजन को अंगों तक पहुंचाना, ये दोनों प्रक्रियाओं को हम परिवहन कह सकते हैं या गैसों का आदान प्रदान या विनिमय कह सकते हैं। तो जब सिगरेट से जो निकलने वाला धुआं है जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, यह हमारे रेड ब्लड सेल्स जो लाल रुधिर कोशिकाएं हैं उनको नष्ट करती हैं और उनको नष्ट करने के कारण अगर आरबीसी नष्ट होंगी, कम होगी उनकी मात्रा, तो जो हमारे जो उनका कार्य क्षेत्र है उसके मान में कमी आएगी, अर्थात सिगरेट से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कोशिकाओं को नष्ट करता है जिसके कारण हमारी ऑक्सीजन परिवहन क्षमता के मान में कमी आ जाती है। और चौथी जो इससे हानि है कि स्मरण शक्ति कम हो जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन है, 4। पहला क्वेश्चन, तंबाकू का वैज्ञानिक नाम निकोटिएना ट्यूबिकम, तंबाकू के सेवन करने से होने वाले रोग का नाम कैंसर है, कैंसर की प्रोबेबिलिटी रहती है, और तंबाकू किस कुल या वंश का पादप है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो सोलेनेसी। तीसरा क्वेश्चन कि तंबाकू के अंदर कौन सा एल्किलॉइड पाया जाता है, निकोटिन, और तंबाकू के सेवन करने से होने वाली हानियां, तो यहाँ 4 हानियां दर्शाई गई हैं। मुख, जीभ, गला एवं फेफड़ों का कैंसर हो सकता है यदि गर्भवती महिला तंबाकू का सेवन करती है तो उसमें भ्रूण विकास की गति मंद हो जाएगी, और यदि जो सिगरेट का सेवन करते हैं, जो सिगरेट से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड है वह हमारी आरबीसी यानी लाल रुधिर कोशिकाओं को नष्ट करती है, जिसके कारण ऑक्सीजन और CO2 का जो परिवहन होता है उसकी मान में कमी आ जाती है, और जब उसके मान में कमी आएगी तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो डाउन हो जाएगा, कम काम करेगा। अगला चौथी जो हानि है कि इसके कारण तंबाकू का अगर हम लगातार उपयोग कर रहे हैं तो इसके कारण भी हमारी जो स्मरण शक्ति है उसके मान में कमी हो जाएगी, स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगला जो नशीला पदार्थ है गुटखा। ये होता है
और गुटखा के कारण जो रोग उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होगा, उसका नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। सबम्यूकस फाइब्रोसिस। सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग का विकार उत्पन्न होगा। अब वैसे यहाँ से जो गुटखा से कैसे बनता है, सुपारी वगैरह वो आ जाएगा, कत्था वगैरह से उनको मिला करके बनाया जाता है, लेकिन आरबीएससी सेकेंडरी लेवल पर इस तरीके का क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है। तो आपको तो गुटखा के सेवन करने से होने वाले रोग का नाम सबम्यूकस फाइब्रोसिस और इसके लक्षण। इस रोग के लक्षण है कि इसके कारण जो हमारे जबड़े की मांसपेशियों का जो लचीलापन होता है, जबड़े की जो मांसपेशियां हैं उनका जो लचीलापन है वो कमजोर हो जाता है, और जब लचीलापन कमजोर होगा तो जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाएंगी, जिसके कारण मुख को खुलने में समस्या होगी। यानी जबड़े को जब उसका लचीलापन कम हो जाएगा तो उसको जो ऊपर नीचे जो मूवमेंट है वो मूवमेंट का मान कम हो जाएगा। अर्थात गुटखा के सेवन करने से, अत्यधिक सेवन करने के कारण जो रोग उत्पन्न होता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण है कि इसके कारण हमारा मुख पूरी तरह से खुल नहीं पाता है। और आप लगातार अगर कक्षा 10वीं में विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर एंड लाइक लगातार करते रहें, और हमारे चैनल पर आप लगातार अपनी क्लासें लेते रहें। किसी भी तरीके की अगर समस्या है तो हमें अवगत कराते रहें, आपकी समस्या का निश्चित रूप से समाधान किया जाएगा। जिसी तरीके से कोर्स पूरा हो जाएगा या किसी भी तरीके की एग्जाम का क्या प्रोसीजर रहता है, एग्जाम के हिसाब से ही आपकी जो टेस्ट प्रक्रिया है और जो आपकी क्वेश्चन, जो मोस्ट क्वेश्चन है कि किस तरीके से किस चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं, एक तरीके से डैश वर्क बना के बिल्कुल हम यूट्यूब चैनल पे आपको तैयार करके देंगे। तो आप हमारे चैनल को रामकेश खेड़ा साइंस टीचर को लगातार सब्सक्राइब करते रहें, लाइक एंड शेयर करते रहें, और आगे इसी तरीके से अपना अध्ययन सुचारू रखें। नमस्कार।